जाने के पहले बाद में दोनों का कॉम्बिनेशन ही लवण बनाता है, समझ ले जी। तो लवण को बाद में ही बताएंगे। पहला है एसिड। एसिड आप लोगों को कल भी लिखवाए थे। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, खरा का होता है सोर, जो चीज खट्टा होता है उसको बोलते हैं सोर होते हैं। दूसरा अम्ल जल से क्रिया करके H+ आयन देते हैं। जब अम्ल को जल में किसी भी जल, एक ही यहाँ पे लिखा गया ना, किसी भी जलीय विलयन में जब अम्ल को डालेंगे तो H+ आयन देगा, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, समझ जी। हाइड्रोजन प्लस आयन मैंने समझ रहा हूँ, बुलबुला करके निकलेगा, प्लस में आयन देगा। तो वही कह रहा अम्ल जल से क्रिया करके, यानी जलीय विलयन। एक ही मैंने क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन। एक ही मैंने क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन। इसका हिंदी क्या होता है, जलीय विलयन, यानी जल का कोई विलयन होगा, समझिए। जब उसमें डालेंगे तो H+ आयन देगा। तो वही चीज लिखवाएं। HCl है, HCl के किसी के साथ, HCl हमारा क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है। और जो भी क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना जी। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी अम्लता जांच करना है तो एक पेपर लेता है, लिटमस पेपर, रोज जानवे करते हैं किससे निकलता है, ठीक है जी। जब उसको अम्लता जांच करेंगे तो नींबू काट के उस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी नींबू का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम हो जाएगा, लाल हो गया। तो नींबू का पीएच मान क्या है, 7 से कम है, समझ रहे जी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा नीले से अगर लाल में चला गया तो एसिडिक है। क्या एसिडिक माने होता है, अम्लीयता। एसिडिक माने क्या होता है, अम्लीयता। नीला से किस में कन्वर्ट हो गया, लाल में। तो जैसे ब्लू कन्वर्ट इनटू रेड, समझ गए जी। उसके बाद क्या कहता है, दही। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, हिंदी में कहीं लिखा होगा लैक्टिक, इसलिए इंग्लिश में लिख दें इसको लैक्टिक एसिड, आप लोग खुद ही दिख रहा होगा, ठीक है ना जी। चलो तो यहाँ पे दही, तो नीले को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल में। तो दही हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है जी। चाय हमारा टी होता है टेनिन एसिड। चाय जो होता है, चाय हम पीते हैं ना, चाय ज्यादा नहीं पीना चाहिए, नहीं तो भूख बड़ी हो जाएंगे, नहीं तो कुपोषण के मरीज हो जाएंगे। सबसे ज्यादा इंडिया में गैस के मरीज हैं दुनिया में। नंबर 1 जो बीमारी है इस समय एसिडिक गैस, पेट का प्रॉब्लम। क्योंकि अम्लीयता किसमें, टी में। सुबह उठते ही आप चाय का यूज ना करें, सुबह उठते किसका सेवन करें, पानी का। पानी हमारा अम्ल को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो लार बनता है इसमें अम्लीयता पाया जाता है, वो अम्ल जाता है तो चीज़ें क्या करती है, उसको क्षार में कन्वर्ट करता है। वो सब चीज़ें हमको जैसे पेट में गैस बन जाता है ना, यहाँ एक उदर होता है, उदर पेट के यहाँ पे, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब किसी भी बच्चे या बच्ची को पेट दर्द तो पेट में ऐसे दबाता है, और डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर वो यहीं पर दबाएगा। जैसे दबाएगा तो आप झुकेंगे, अगर झुक गए तो जानिए गैस बढ़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है जी। जाएंगे तो डॉक्टर पास चेक करता है कौन बच्चा है तरह, यहीं पर नहीं चेक करेगा, यहाँ पे नहीं चेक करता, यहाँ जानता है उधर यहाँ पे होता है। जब किसी का पेट दर्द करता है तो यहीं पे दबाता है, जब दबाता है तो झुकता है, यानी गैस वहाँ पे छुपा हुआ है। यहाँ पे इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ेगी ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके उधर में पहले से बैठा हुआ है, अब खा के कचरा और अम्ल बैठा ले रहे हैं। बम्पर सिस्टम में जाते हैं ना, सारा क्या होता है, कास्टिक सोडा, बहुत सारे अम्लीय चीजें खाते हैं, वो चीज सब जाके पेट में ऑब्जर्व हो जाता है। पहले से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की इतना ताकत है भैया ना, ये ब्लड चला जाएगा तो उसको गला देगा, इतना ताकत है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, जो हमारे उधर में बैठा हुआ है। और जब ऊपर से और हम अम्ल खा लेते हैं, रोटी में, चावल में, बहुत प्रकार के ऐसे गोलगप्पे, शादी में ही क्या चाउमीन उमीन सब खाई रहे ना, जाओ जितना भी है सब चीजें क्या होता है, एसिडिक होती हैं, समझ गए जी। उधर ही पेट गुर्दे के बगल में रहता है, ठीक है ना जी। तो दही हो जाएगा कर्ड। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। ये हमारा एक लाइन अभी बता रहे हैं फिलहाल में, ये हमारा 0 से क्या होता है, बीच में 7, यहाँ क्या आ जाएगा 14। इधर रहेगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, इधर रहेगा तो अम्ल की मात्रा, इधर क्षार रहेगा, इधर अम्ल रहेगा, और बीच में उदासीन रहता है। उदासीन माने ना फीका ना खट्टा, समझ रहे हो, ना फीका ना खट्टा, एकदम उदासीन मीडियम रहेगा, जैसे जल होता है, ना खट्टा होता है ना ज्यादा कड़वा होता है, समझ रहे जी। ये अब उसके बाद से क्षार, इसको बोलते हैं बेस। क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, जैसे प्याज। प्याज हमारा क्या है, क्षार है, वो कड़वा लगता है, आंख में झंझनाहट पैदा कर देता है, ठीक है जी। ये कड़वा, इसको बोलते हैं बीटर। बीटर मन होता है कड़वा। क्षार जल से क्रिया करके OH- आयन देते हैं, जैसे NaOH, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं। NaOH को जलीय विलयन में मिलाएंगे तो Na+ और OH- देगा। बताओ, KOH ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब जलीय विलयन से रिएक्शन कराएंगे तो K+ और OH- देगा। ये H+ आयन देता है, ये OH- आयन देता है, समझिए जी। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन मिलाएंगे तो सोडियम और प्लस OH- देगा, इसीलिए दोनों रिएक्शन नीचे लिखवाया गया है। क्षार रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। और क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है, देखो 7 से नीचे आएगा तो 14 आ रहा है, तो पूरा पोर्शन क्षार का है, ये पूरा पोर्शन
अम्लीय का, ये वाला पोर्शन क्या है 7 के लेवल को जो उदासीन होगा। समझिए यहाँ पे पीएच मान 14 से कम होता है ना। हाँ 14 से कम हो जाएगा, और उसका पीएच मान 7 से कम होगा। समझिए ये समझिए, एक ही कंसेप्ट से बैठाइए। 7 से ऊपर अम्लीयता, 7 से नीचे क्षार होता है, बीच में क्या रहेगा उदासीन। समझ रहे जी, ये सब चीजें इसीलिए आप लोग सुबह उठते उठते आपको चाय का सेवन नहीं करना है। कौन सी क्या एसिड पाई जाती है? टेनिन एसिड। समझ जी, सुबह उठते आपको किसका यूज करना है? पानी का। पानी का पीएच मान ना क्षार होता है ना अम्ल होता है, तो आपके शरीर के लिए क्या है? लाभदायक है। समझ रहे जी, ज्यादा क्षारो खा लेंगे तब वो नुकसान होगा, ज्यादा अम्ल खा लेंगे तब वो नुकसान होगा। समझ जी, इसीलिए नॉर्मल वाला चीज खाइए, पानी आराम से पीजिए, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा ना पिए। कार्बोनेटेड वाटर होता है उसमें और अम्ल पाया जाता है, अभी कार्बोनेटेड वाटर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया चलो कोल्ड ड्रिंक आया पी लीजिए, ना पिए। शादी की चीजें ज्यादा नहीं खाया जाता है। समझ, इस जब हम साइंस पढ़ाने लगे तब से हम शादी की चीजों को ज्यादा यूज नहीं करते। 2 पूड़ी खा लेंगे उठा के। जितना भी जिसको भी दिक्कत होता है, जैसे डॉक्टर होगा, कभी भी शादी का चीज़ ज़्यादा नहीं खाएगा। आप उसकी खाने की प्रैक्टिस को फॉलो करिएगा। जब एक डॉक्टर जाता है शादियों में तो उसको देखिए वो कैसे खाता है, कौन एगो एकदम हौड़ के जगह खाता है। उसको ही नहीं पता है कि भाई अम्ल है कि क्या है कब होगा, रात में पेट भाई तो फूल जाएगा। समझ, इसीलिए वो सबको पता होता है, क्योंकि अब बताओ आप जान जाएंगे तो आप कभी नहीं खाएंगे। जैसे अब रोज जान गए ना, चाय में क्या होता है? टेनिन एसिड होता है, हमारे शरीर को गलाता है। एसिड माने होता है तेजाब। तेजाब को गिरा लोगे तो स्किन को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो भैया टेनिन एसिड पाया जाता है दही में। कुछ एसिड हमारे शरीर के लिए क्या होता है? लाभदायक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं। जैसे ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। जैसे दही ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा, कम मात्रा में खाएंगे डेली बाई डेली तो आपको शरीर के लिए क्या देगा? लाभदायक होगा। वैसे ही चाय भी है। चाय तो पिए मत करिए ज्यादा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चाय पीने की वजह से गैस के मरीज हैं, और सबसे बड़ी बीमारी भारत में यही है, गैस। अगर आपका पेट सही है तो दुनिया का हर एक चीज सही है। समझिए जी, आपका पेट नहीं सही होगा तो आपका बाल झड़ेगा, बाल पकेगा, आपका हाँ नहीं बाबू, उस पेप्सी के बारे में आप कहानी बताएंगे ना। जैसे आप मार्केट में कोई स्टिंग चला है ना, स्टिंग का एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? अक्षय कुमार। अपने लड़के को नहीं पिलाएंगे, अपने लड़कों को बढ़िया खिलाते हैं सब। दुनिया भर के पागल के लड़के और लड़कियों को पागल बना देंगे, अपने बच्चों को क्या बनाते हैं? बढ़िया बनाते हैं। वो तो आपको पागल बनाने के लिए होता है। इसमें फॉर्म में ना फैले, आप इससे गोरा करिए, कुछ नहीं होंगे। इंटरनल ब्यूटी अपना बनाए रखिए, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑटोमेटिक निखर जाएगा। समझ रहे जी, इंटरनल ब्यूटी समझते हो? आंतरिक सुंदरता। हमारा आंतरिक सुंदरता आप लोग जानते हैं, एक्सटर्नल भले से कैसे लगे उससे मतलब नहीं है। समझ जी, बाहरी दिखावा कर लीजिए, खूब बढ़िया पैंट शर्ट झाड़ लीजिए, और इंटरनल से एकदम करप्ट है। यहाँ पे सारे बच्चों को हम जानते हैं इंटरनली कैसा है, एक्सटर्नली कैसा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि आप लोग पढ़ाने के साथ आपको पढ़ा भी जाता है। किसके थ्रू? भाई पंकज सर के द्वारा। ठीक है जी, जाइए। मेजरमेंट नापा जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या क्या है, क्षारीय है या उदासीन है। उदासीन के लिए क्या बताए थे आप लोग को? पीएच स्केल किसको बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर की क्षमता मतलब हाइड्रोजन की क्षमता। एक होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, POTENTIAL, पोटेंशियल ऑफ, इसको बोलते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य मन होता है तुम कितना सामर्थ्य हो, कितना बलशाली हो। एक होता है क्षमता, तो यानी उसके बाद क्षमता है तभी, तो इसीलिए बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। सबसे पहले कौन सी ईस्वी में? 1909 ईस्वी में। अब पीएच स्केल नापने का मेजरमेंट है, 0 से लेकर कहां तक नापते हैं? चलो बीच में हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। अब इधर वाला 7 से इधर पीएच इज लेस देन कितना होगा? अगर 7 से क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बेस होगा। यहाँ पे लिखा गया इधर ये वाला बीच में क्या है? 7 है, इधर वाला प्लस आयन देता है। बताया था ना कि अम्लीय जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं जी? अम्लीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? इसमें क्षार कौन अभी दिखवाएंगे क्षार का, तो हमारा जलीय विलयन में क्या देते हैं? माइनस आयन देते हैं। समझ गए ना जी? तो इसको बोलते हैं एसिडिक, इसको बोलते हैं बेस। अब बीच में हमारा क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन इसको बोलते हैं। जैसे गाड़ी न्यूट्रल होती है ना, तो वहां पे ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। जब तक गियर नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा? ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। समझ रहे जी? वैसे ही न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पे ही हमारा डिपेंड करता है कि वहां फिक्स हो गए आप, ना वो आगे मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते बिना गियर लगाए। समझ रहे जी? वहां फिक्स आप स्थिर है। तो यहाँ पे न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन। उदासीन में क्या कहता है? प्योर वाटर। प्योर वाटर आप लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं, एक होता है डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल। इंजेक्शन में एक पानी यूज किया था क्या जी? इंजेक्शन में आप जाएंगे लगवाने इंजेक्शन, तो आप लोग को वहां पे एक पानी यूज किया जाता है, वो शुद्ध और प्योर वाटर होता है। प्योर वाटर आपका नल का पानी प्योर वाटर नहीं है।
प्योर वाटर उसे कहते हैं जो स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। इसी को कहते हैं पानी की शुरुआत में परिभाषा आप लोग क्या कहते हैं? पानी को शुरुआती परिभाषा आप लोग क्या पढ़े हैं? जल हमारा क्या होता है ना? स्वादहीन, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है ना जी। आज इसमें स्वाद आ जाएगा, उजान लेना शुद्ध वाटर नहीं है। आपका नल का पानी पीते हैं तो उसमें थोड़ा मीठा चाहे कुछ न कुछ जरूर लगता होगा, समझ जी। आरओ का वाटर पानी पीते हैं ना तो जान शुद्ध वाटर नहीं है। प्योर वाटर आपको कुछ पते नहीं चलेगा, प्योर वाटर आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है, स्वाद है कि गंध आ रहा है कि महक रहा है कि बदबू कर रहा है कि उसमें रंग है, कुछ नहीं पता चलेगा। पी के देखिए नुकसान नहीं करेगा लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। प्योर वाटर कहलाएगा। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है प्योर वाटर। यानी नल का पानी अगर स्वाद दे रहा है तो प्योर वाटर नहीं है। तो प्योर वाटर हमारा उसको कहते हैं जिसमें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इसको बोलते हैं प्योर वाटर, शुद्ध जल। इसीलिए वो चीजें हम इंजेक्शन में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंजेक्शन जो जाएंगे तो एक बोतल फोड़ता है, पहले बोतल को उसमें इंजेक्शन को घिसता है, और इंजेक्शन को क्या करता है, साफ करता है, और फिर से पानी को ढकेल देता है, फिर से वह नया दवाई लेता है। इसलिए वो पानी को, सिरिंज को साफ करने के लिए वो आता है प्योर वाटर। प्योर, हाँ, शुद्ध वाटर। शुद्ध वाटर से कोई भी चीज साफ करेंगे एकदम क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसी को मिला, एक होता है डिस्टिल वाटर, जैसे आशुद्ध जल यहाँ पे लिखे हैं। आशुद्ध जल का उपयोग बैटरी का तेल जाकर देखिएगा, जहाँ बैटरी की दुकान होगा ना वहाँ बोतल में रखा रहता है एकदम व्हाइट कलर में। हाँ, इन्वर्टर आता है ना, तो हमारा वही होता है क्या, उसका आशुद्ध जल कहते हैं। उपयोग बैटरी, लेड स्टार्टेड बैटरी के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अम्ल का पीएच मान घटने पर प्रबल हो जाता है। अम्ल का पीएच मान घटेगा तो क्या होगा, बीच में हमारा साथ होता है, ऐसे जैसे जैसे नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। प्रबल होगा ना जी। अम्ल का पीएच मान घटने पर प्रबल हो जाता है और क्षार का पीएच मान बढ़ने पर क्या होता है, प्रबल बढ़ जाता है। पीएच मान बढ़ेगा, ये तो घटेगा तो अम्लीय बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्षारीय बढ़ेगा। ठीक है ना जी। जैसे एक और यहाँ पे लिखा है, लाइन लिखवाया गया है, इधर बीच में क्या है 7, बीच में क्या है जी, तो इधर वाला क्या होगा अम्लीय, इधर वाला क्या होगा क्षारीय। अब बताइए इसमें भी 2 कैटेगराइज किया गया। पहला 0 और 3 से कटर गया। 0 और 3 के बीच में जो भी अम्ल बैठा रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलता है। यानी जैसे आपका हो गया यहाँ पे, जैसे 1.5 और एक और हो गया आपका 3, ये देखो 3 से ज्यादा हो गया ना, 3 से ज्यादा हो जाएगा। यानी 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में क्या कहेगा, 1, 2 इसके बीच में, तो यानी 1.5, 2.5, 2.3, माने 3 से कम आना चाहिए। उसके बीच में जो भी एसिड आएगा उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, यानी बहुत खतरनाक अम्ल। उसको ना टच कर सकते हैं ना चख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है 3 से ऊपर वाले, 3 और 7 के बीच में, 0 और 3 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको आपको यूज नहीं करना है, ना टच करना है ना ही छूना है। छूना है तो बहुत सावधानी से छूना है। लेकिन 3 और 4 के बीच में जो भी एसिड आएगा वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3.4, शराब का जो पीएच मान है 3.4 और 4.1, हम यूजेबल पीते हैं कि नहीं लोग शराब। अगर 0 और 3 के बीच में, जैसे मान लो देसी शराब मिलता है, देसी शराब मिलता है ना, तो बहुत सारे लोग देखेंगे देसी शराब होने की वजह बहुत लोग मर गए। क्यों? क्योंकि पीएच मान बढ़ जाता है। और जैसे पीएच मान 3 और 0 के बीच में उसका शराब का हो जाएगा, वैसे आदमी लोग रखना शुरू कर देंगे लोग। ठीक है जी। इसीलिए पीएच मान कंटेंट वहाँ बैलेंस किया जाता है, 3.4 और 4.1 के बीच में रहेगा तो ही यूजेबल होगा। कोई भी वाइन शराब जैसे देसी शराब उसमें पीएच मान बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसका पीएच मान अगर 0 और 3 के बीच में गलती से बढ़ गया तो जान लो पक्का जो पीरा लुढ़केगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। मतलब मिलाया जाता है ना अम्ल। हाँ, तो गलती से मान लो ज्यादा बना दिया गया, उसको मान लो पढ़ने वाले गंवारे लोग बनेबे करते हैं। जैसे देसी शराब भट्टे बनता है चिमनी उमनी पे, जो नाना मजलू दुकान उगाता है ना लैला मजलू, तो वाला जो आता है उसमें सबसे ज्यादा 45% एल्कोहल की मात्रा होती है। जो कम पैसे में, जितना कम पैसे में जो वाइन शराब आता है उसमें वाइन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी उसका फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं किया जाता है। जैसे बियर एक आता है, वाइन आता है, एक विस्की आता है, उसका फिल्ट्रेशन ज्यादा किया जाता है, उसमें मशीनरी ज्यादा यूज किया जाता है, वर्कर ज्यादा यूज किया, इसीलिए उसका कास्ट बढ़ जाता है। और वो पीने पे ज्यादा हमको क्या करेगा, हानिकारक भी नहीं पहुंचाएगा। और जो ये जितने भी होते हैं, जो 52 रुपया में चाहे कम पैसे में जितना शराब मिल रहा है उसमें जान लीजिए पीएच का मान ज्यादा बढ़ेगा, उसको ज्यादा एसिडिक आपका पेट का जाएगा, किडनी खराब कर देगा। और उसमें 45% एल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है। इसको ज्यादा फिल्टर नहीं किया जाता है, तुरंत वहां पे अनाज को जो होता है, हाँ, अनाज को सड़ा के गला के बनाया जाता है ना, तो अनाज को सड़ा के हाँ, सड़े अनाज शर्करा का यूज किया जाता है। हाँ हाँ, जैसे इसमें एक आता है, जैसे अंगूर सड़ा हो गया, सेव हो गया सड़ा, अनाज हो गया, अनाज जितने प्रकार जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया और चावल हो गया, इन सब चीजों को इसको जब पीसेंगे तो इसमें से एक लिक्विड चीज निकलता है, उसी लिक्विड के चीज का यूज किया जाता है। जैसे महुआ हो गया,
महुआ को सड़ा के या उसमें से एक निकाला जाता जूस, जैसे सेव को जूस निकालेंगे ना, वैसे ही सड़े अनाजों से जूस निकाला जाता है। तो इस सड़े अनाजों से जो जूस निकलता है उसको बाद से लिक्विड से मिला के उसको शराब तैयार किया जाता है। इसीलिए ये सब बहुत खतरनाक होता है। लोग पीते हैं तो ज़्यादा डैमेज हो, नहीं तो किडनी खराब करेगा, क्योंकि पीएच मान आप देखिए इससे ज़्यादा कम होगा तो आपका किडनी खराब करेगा। तो बहुत लोग जितने लोग शराब पीते हैं उन लोग का किडनी खराब होता है, पक्का होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो, समझ जी। क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, 45% होती है। जैसे बियर और जितने भी और प्रकार के अल्कोहल है उसमें देखिएगा 7.2% अल्कोहल की मात्रा होती है, इसमें 45% अल्कोहल की मात्रा होती है। तो ये जब कम में 1 के सीसी मारेंगे एकदम लुढ़क जाएंगे, देखते हो हाँ, 1 के सीसी में मार पूरा चौराहा आतंक मचाते हैं सब। कई लोग कोई को मार लेंगे, सब पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब महंगा होता है, उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इन सब जितने भी सस्ता जो अल्कोहल आते हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें उसका प्राइस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें कम वर्कर लगे हैं, कम मशीनरी काम किया है, जल्दी से बना के जल्दी दे दिया गया। नशा उसमें ज़्यादा है, कम पैसे में ज़्यादा नशा, तो कौन वही ना प्रीफर लोग करेंगे जी। अब बताओ जो 250 रुपया 500 रुपया में नशा देगा और 50 रुपया में दे रहा है, तो कौन लोग पियेंगे। तो गरीब लोग इसी में मारते हैं, सोचते हैं 500 रुपया लेना तो बढ़िया है कि 50 रुपया लो और जाकर पूरा घर में टांडो कर दो, समझ ना जी। इसलिए यहाँ पे तो यहाँ तो 0 और 7 के बीच में तो पूरा मिली, लेकिन इसमें भी कैटेगराइज किया गया कि अगर 3 और 2 के बीच स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और 3 और 7 के बीच में उसको वीक एसिड इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल बताए थे नींबू और क्या हो जाएगा, संतरा हो गया, ये सब हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं कि नहीं जी। तो 3 और 7 के बीच में जो भी एसिड आएगा वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे और उसके बाद ऐसे ही क्षारीय है, 7 और 9 के बीच में रहेगा तो वीक एसिड, और 9 और 10 14 के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मान लीजिए हाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, समझ गए जी। तो यहाँ जैसे NaOH क्षार है, इसका क्या है 14, तो सबसे ज्यादा लगेगा, खारापन लगेगा, इसका कड़वा लगेगा। अब यहाँ पे प्रबल अम्ल कौन कौन होता है, 3 होते हैं बताए थे लिखने के लिए। HCl का सबसे खतरनाक प्रबल अम्ल 0 होता है, ये जहां गिर गया तो छोड़बे नहीं करेगा, समझ जी। तो पीएच मान इसका कितना होता है, 0 होता है। देखो 0 यहाँ चला गया ना, तो जान लो कितना खतरनाक है। जैसे ही इधर बढ़ेगा, H2SO4 से भी वो खतरनाक हाँ H2SO4 से भी खतरनाक है। काहे वो नहीं है किंग ऑफ राज, क्योंकि 0 है ना। किंग ऑफ किंग किसको कहते हैं, जो नंबर 1 होता है। तो H2SO4 का पीएच मान क्या है, इसीलिए किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ज्यादा अगर खराब राजा होगा तो उसको बैठा दिया जाए, वो खतरनाक हो गया ना। और जो मान लो नंबर 1 पे, इसीलिए इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, समझ। वो 0 हो गया, खत्म हो गया, वो बहुत ही खतरनाक है, वो समाज में रह ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना जी। और उसके बाद HNO3 आता है 1.5, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, क्योंकि इसकी अम्ल की मात्रा 3 से ज्यादा, 3 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। उसे बहुत सारा होता है, 3 से ज्यादा हो गया, 3 से कम है ना, 3 और 0 के बीच में है कि नहीं, तो कौन सा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद प्रबल क्षार NaOH, प्रबल क्षार 3 होता है, NaOH इसका पीएच मान क्या होता है 14। जैसे 7 से बढ़ेगा उसे क्षारिकता यहाँ पे लिखवाएगा। क्षार का पीएच मान बढ़ने पर प्रबल हो जाते हैं, यानी क्षार का पीएच मान बढ़ेगा, 7 से 14 की तरफ जाएगा तो उसका मान क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसका पीएच मान क्या होता है 14 होता है, ज्यादा कड़वाहट देगा, इतना कड़वा हो जाएगा कि आपका मुंह एकदम बांध लेगा वो, समझ जी। जैसे कड़वाहट समझ रहे हो ना, प्याज को ऐसे ही खाइए एकदम मुंह में बांध देता है, हाँ जामुन हो गया, उसको कड़वाहट देता है। उसके बाद क्या, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, इसका क्या होता है 12.5। उसके बाद से मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या हो जाएगा 10.5। तो 3 हमारे क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। आता है एग्जाम्पल में 3 प्रबल अम्ल तथा 3 प्रबल क्षार लिखिए, तो 3 वही लिख देना, 3 वही लिख देना, उनका पीएच मान लिख दीजिए, ठीक है ना जी। उसके बाद बहुत सारे अम्ल जीवन में यूज किया जाता है, जैसे ब्लड आता है, ब्लड सबके शरीर में है कि नहीं, कितना होता है 6 लीटर मनुष्य में होता है, और 5.5 लीटर किसमें होता है, औरत में बाबू, आधा लीटर कम होता है समझ जी। फीमेल में खून की मात्रा क्या होता है 5.5 लीटर, समझ जी। और मेल में कितना होता है 6 लीटर, समझ गए ना जी। आधा लीटर क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ज्यादा परेशान करती है सब, समझ गए ना चलो, तो ब्लड में हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो पीएच मान होता है, ब्लड को अपना काटिए हाथ, ठीक है जी, आराम से थोड़ा सा काटिएगा, ज्यादा काट देंगे तो खत्म हो जाएगा आपका व्यवस्था। अगर काट देंगे तो पूरा खून निकल जाएगा, नहीं, कैसे पूरा खून निकल जाएगा, ये काहे नहीं निकलता, थोड़ा सा निकाल, जैसे मान लो कहीं आपका हो गया बाई चांस चोट लग गया, खून निकल गया, तो उसको चख लीजिए, थोड़ा खट्टापन लगेगा, ठीक है ना जी। हाँ हाँ देखो 7 से ज्यादा हो गया ना, 7 से ज्यादा हो गया, थोड़ा कड़वाहट लगेगा, समझ ना जी। उसके बाद जीभ आप देखते हैं, जीभ में लार बनता है, सुबह सुबह लार बनता है, मुंह बन जाता है पूरा, सुबह सुबह उठेंगे तो लार पूरा मुंह में पहुंच जाता है। वो लार का जो पीएच मान क्या होता है
6.8 समझ गए जी। 7 से कम है ना तो इसका ये क्या होगा। उसके बाद जीव, उसके बाद शुद्ध जल का जन्म करते हैं 7 होता है समझ गए जी। मिल्क हो गया 6.5। पीएच मान है समुद्री जल, सी वाटर या तो जो समुद्र का पानी होता है बहुत कड़वा होता है, पी नहीं सकते हैं, उसमें इतना नमक रहेगा कि भाई वो आपका हालत खराब कर देगा। समुद्र का जल आप नहीं पी सकते हैं क्योंकि बहुत कड़वाहट रहेगा, क्योंकि देखो पीएच मान, नमक निकाला जाता है। हाँ इसमें पीएच मान, इसका पीएच मान कितना हो गया 7 से ज्यादा है ना, तो 7 से ज्यादा होगा तो वीक, हमारा वीक बेस में चला जाएगा तो वो तो कड़वाहट लगेगा। बताओ जी। उसके बाद लीवर, यकृत जो हमारा लीवर होता है ना, उसका भी पीएच मान क्या है 8 समझ गए ना जी। 7 से ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे एसिड रैन जो है इसको बोलते हैं लेस देन कितना हो जाएगा। एसिड रैन समझते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो सल्फर और जो आर्गन बारिश के थ्रू गिरता है उसको बोलते हैं क्या, एसिड रैन समझ गए जी। अम्लीय वर्षा उसको बोलते हैं, इसलिए पहली बारिश में हम लोग नहाए ना, समझ गए जी। मूवी भी देख के आप लोग पगलाए मत, इसलिए ये एसिड रेन बोलते हैं। ये आपको क्या कर देगा, आपकी स्किन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है लेस देन 5.6 है, 7 से कम है ना। तो जब 7 से जो भी कम अम्ल कम रहेगा उसको आपको शरीर के लिए क्या आ जाएगा, हानिकारक होगा। एसिड रेन पहली बारिश में कभी ना भीगे, ठीक है ना जी। उसका इनो आप लोग पीते हैं कि नहीं, उसका पीएच मान कितना होता है 10.5 यानी बेस में चला जाएगा, वो अम्ल नहीं रहेगा, ठीक है ना जी। इसलिए जब पेट में गैस बन जाता है ना तो इनो ले आकर पी लेते हैं, पूरा जाकर खोल के खत्म कर देगा, अम्लीयता दूर कर देता है। अम्लीयता क्षार जो होता है अम्ल की मात्रा को क्या कर देता है, दूर कर देता है। हाई वाला चीज इसमें चला जाए तो खत्म कर देगा ना। इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ाओगे तो अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी, नमक घोल के पी लो तो हाँ तो भी हो जाएगा, NaCl होता है समझे जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउथ तीर्थ, उसका क्या होता है पीएच मान 5.5। यूरिन मूत्र का जो होता है पीएच मान कितना हो जाएगा 6 होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद शराब का पीएच मान 3.4 × 4.1 के बीच में होता है, इसीलिए ज्यादा अल्कोहल की मात्रा अपने अपने गार्जियन से बोल लीजिए, अगर कोई पी रहा है तो ना पिए, समझ गए जी। नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लीवर में है ये डैमेज कर देगा, ठीक है ना जी। तो उसके हाँ नींबू का 2.4 से 3.3 हाँ हाँ तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रॉब्लम में चला जाएगा ना। हाँ तो चला नहीं जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में। यहाँ 2.4 में 2.4 था 3.3 के बीच में एवरेज आएगा, 3.3 से पार नहीं हो गया तो उसके एवरेज आएगा तो वीक यहाँ से इस वाले एसिड से चला जाएगा बाहर, ठीक है ना जी। ज्यादा मत यूज करो, नींबू ज्यादा मत यूज करो, समझ जी। कितना कम, अभी तो 3.4 है, कितना 2.4 है ना, तो यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा मत करो। नहीं तो नींबू काट के अपने हाथ पर रखे रहो, मात्र 1 मिनट रखे रहो, 1 या 2 मिनट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको जलाना शुरू कर देगा यहाँ पे, ठीक है जी। जलाना मतलब एसिड है ना, खत्म नहीं करेगा। हाँ लो पहला कौन HCl, क्योंकि सबसे खतरनाक अम्ल तो यही है। उसके बाद H2SO4, उसके बाद HNO3। ये तीनों के बारे में, इन तीनों के बारे में डिटेल जानना है कि कैसे क्या काम करता है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। H2SO4 और HCl का, H2SO4 का और HNO3 का, ठीक है ना जी। तीनों प्रॉब्लम है लेकिन इसका यूज भी किया जाता है कम मात्रा में, क्योंकि मजबूत है, कम में एक बूंद में ज्यादा काम करेंगे। 2 बूंद जिंदगी के लिए, पोलियो को पहले दवा खिलाया जाता था ना, तो 2 बूंद पिलाया जाता है, जिंदगी में पोलियो बीमारी उसको नहीं पकड़ता था, समझ ना जी। तो ये भी 2 बूंद के लिए यूज होता है बहुत सारे हमारे लाइफ जीवन में, दैनिक जीवन में, ठीक है ना जी। पहला एसिड में पहला है क्या है HCl, इसको तेजाब बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक, इसी को तेजाब बोलते हैं, समझ जी। अब पहला है इसको मुराटिक, इसको बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड, इसका नाम होता है। एक दूसरा नाम होता है म्यूरेटिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है। इसका यूज बाथरूम क्लीनर में यूज किया जाता है। बाथरूम क्लीनर समझते हो ना, जो साफ करने वाला लाइटिंग आता है उसको बोलते हैं बाथरूम क्लीनर, समझ जी। उसका नाम क्या आता है ना, तो इसमें तो हार्पिक में बाथरूम क्लीनर के तौर पे क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज इन मेकिंग एक्वा रेजिया सॉल्यूशन, अम्लराज बनाने में। अम्लराज जब बनाना होगा तो HCl का 3 भाग और HNO3 का कितना भाग, 1 भाग लेंगे तब जाके क्या बनेगा, अम्लराज बनेगा, समझ जी। अम्लराज बने तो ये भी और खतरनाक, देखो अम्ल मिलके एक और खतरनाक अम्ल बना लेंगे, समझ जी। अम्लराज इसमें HCl का 3 भाग लेंगे, यानी कि इसका 3 बूंद और इसका 1 बूंद, 3 रेशियो 1 मतलब ये होता है, समझ जी। इसका अगर इसका है जी नमस्कार, इसका अगर मान लीजिए 30 ml लेते हैं तो इसका कितना ml, 10 ml, समझ ना जी। इस रेशियो में चलेंगे, 30 रेशियो कितना 10 रेशियो, तो क्या आ जाएगा 3/10 1 आ जाएगा कि नहीं जी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो इसको अम्लराज बनाने में 3 भाग HCl का और HNO3 दोनों को कंबाइन करके अम्लराज बना लेंगे। उसके बाद शाही पानी,
पनीर कह देते हैं। शाही पानी जो होता है उसमें भी HCl का यूज किया जाता है कम मात्रा में, समझ रहे जी। शाही पानी और शाही पनीर का आप लोग नाम सुनबे किए होंगे। शाही पनीर थोड़ा शाही पानी नहीं सुने थे ना, तो अब सुन लीजिए, ठीक है ना जी। ये शाही पानी थोड़ा महंगा मिलता है, नॉर्मल पानी नहीं होता है। जैसे नल का पानी नॉर्मल पानी है, ठीक है जी। शुद्ध डिस्टिल वाटर जो प्योर वाटर वो भी एक नॉर्मल पानी है। फिर से RO हो गए, ओए हल्ला मत करो। जो RO होता है वो भी एक क्या है, नॉर्मल पानी, जिसको बोलते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। RO का फुल फॉर्म जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस फुल फॉर्म होता है। ये पानी को रिवर्स करके फिल्टर करता है, समझे जी। जितना भी इसमें बहुत सारे चीजें जो मटेरियल यूज होता है, जैसे नल के पानी में कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगा है। जो जितना भी खनिज चीजें, जैसे शरीर के लिए खनिज लवण भी क्या करे, खनिज भी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। जो धरती से आयरन मिलता है, क्लोरीन हो गया आपका, बहुत सारे ऐसे कैल्शियम हो गए, धरती से खनिज के तौर पे हमारे शरीर में जाते हैं, तो शरीर को क्या करते हैं, लाभदायक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा RO बाबू पूरा फिल्टर करके क्लीन कर देता है। उसमें एक दवाई मिला जाता है जिससे पानी मीठा लगता है, बच्चे खूब शौक से पीते हैं, समझ जी। और हड्डी क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, समझ जी। जितने पीने वाले हैं RO वाटर, मात्र 60 साल के बाद हड्डी जरूर कमजोर होगा, ठीक है जी। आराम से अगर शुद्ध पानी पीना है तो नल का पानी थोड़ा 5 फीट नीचे गड़वा दीजिए, ठीक है जी। अगर पानी आपका खराब हो रहा था जाके जांच करवा लीजिए, कहीं से पानी अपना लीजिए सैंपल और जाके जांच करवा लीजिए कहीं पे, ठीक है ना जी। वहाँ जांच करवा के एक बार देख लीजिए, नहीं तो पानी को और थोड़ा नीचे गड़वाइए, क्योंकि अब धरती थोड़ा गंदा हो गया है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। जनसंख्या बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। मानव ही मानव का दुश्मन होता है, जानते हैं कि नहीं। एक ही घर में 10 लोग है, उसी घर में 20 लोग है, तो एरिया कम रहेगा कि नहीं। अब एरिया होगा कम होगा तो भाई लोगों का जो पॉसिबिलिटी होती है पास आने का, अब यहाँ पे 4 लोग रहते थे, अब इसी में 2 लोग और रह गए, तो एरिया क्या होगा, खा जाएंगे कि नहीं। 4 रोटी में अब 2 लोग और खाएंगे, इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा झगड़ा उत्पन्न हो जाता है घरों में, ठीक है जी। इसलिए फैमिली पार्टीशन हो जा रहा है आजकल, ठीक है जी। मतलब 2 स्मॉल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली 2 प्रकार का होता है। एक होता है ज्वाइंट फैमिली, एक होता है स्मॉल फैमिली, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में सब आपका ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, ग्रैंड मदर आ जाएंगे, उसमें आप माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सब आ जाएगा, इसको बोलते हैं बिग फैमिली, समझ जी। और न्यूक्लियर फैमिली होता है बस आपके माता पिता और नन्ना मुन्नी 2 लड़का लड़के, समझ रहे हो ना, बस इतना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। बस एक माता पिता, एक लड़का, एक लड़की, 4 को, बस 4 लगा के बस आराम से आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना जी। अब अपने दादा दादी को छोड़ दो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ फैमिली, ठीक है जी। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि बहुत सारे घरों में हम देखते हैं जिस माँ बाप की वजह से पूरा साम्राज्य बना हुआ है, उसी माँ बाप को एक दिन ढकेल के बाहर किनारे कर दिया जाता है। आप इसी में रहिए, आप अंदर नहीं जाना है, समझ जी। बूढ़े हो जाते हैं तो उनको एक अलग रूम दे दिया जाता है कि आप अब इसी में रहिएगा, आप ज़्यादा इधर उधर ट्रेवल नहीं कर सकते। हम तो बहुत सारे घरों में देखते हैं बाहर कंटेनर में छवा के वो खटिया डाल दिया जाएगा, इसी में रहिएगा आप। बताओ, उसी का साम्राज्य फैला हुआ, अब उसी को अलग कर दे रहा है। आप जान लीजिए, किसी को दूसरे को अलग है, आपका पक्का लड़का ऐसा जरूर करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करे। इसलिए किसी के साथ भेदभाव ना करें, ठीक है जी। लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसको पालिए, जैसे बच्चे पाला जाता है ना, तो माँ बाप पालते तो बड़े कर देते ना, तो बुढ़ौती में आपको फर्ज बनता है कि उनको पालिए, उनको इग्नोर ना करिए। उनका शरीर से बदबू आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आप छी छी करते हैं सब कई लोग, समझ जी। आप भी छोटे से पोटी करते थे तो वो भी साफ करते थे लोग, समझिए नहीं। एक देखो, दुनिया का सर्कुलर है, आप किसी दिन आपका कोई साफ किया तो आप भी किसी दिन किसी का साफ करेंगे, ये पक्का है, ठीक है जी। इसलिए अपने अपने माता पिता को क्या करिए, बूढ़ा बुढ़ौती में सताइए मत, समझ जी। थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, वो तो उम्र बच्चे भी 6 साल के 2 साल के लड़के को देखोगे ना तो आफत हो जाएगा। जो पाल रहा है पोस रहा है उससे जाकर देखो 2 साल के बच्चे को, हालत खराब हो जाता है। 12 बजे उठेगा टे 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 करने लगेगा, समझ रहे हो ना। अब बीच में सुता होगा ना तो लूट जाएगा पीछे, कह रहा अरे देखो ना वो कहाँ गया, रतिया में बताओ, समझ हाँ। अब लड़का के चलते दोनों पति पत्नी बीमार हो जा रहा है, समझ रहे हो जी। तुम संभालो हम संभाले, ये सब दिक्कत होता है। अभी तो बहुत बढ़िया होता है सब। तो शाही पनीर आपका समझ गया ना। हाँ शाही पनीर नहीं कर रहा है, शाही पानी इसको बोलते हैं रॉयल वाटर, ये महंगा मिलता है, समझ जी। ये आम इंसान पी नहीं सकता, मतलब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे 20 लीटर में RO वाटर आता है ना, 20 रुपए में 20 लीटर, तो ये उससे थोड़ा महंगा मिलता है, समझ जी। इसको बोलते हैं, इसको रॉयल चीजें महंगी होती है, कोई भी चीज, समझ गया ना। जैसा रॉयल तो यहाँ पे होता है ये अम्ल अमाशय, बताए थे ना हमारे, जो अमाशय उदर पेट लिखा हुआ देखो, अमाशय पेट या इसी को बोलते हैं उदर में HCl पाया जाता है। इसकी ताकत इतना है भैया कि एगो जो ब्लेड आपको पेट में जाएगा उसको गला सकता है, क्योंकि pH मान देखो कितना है,
जीरो है ना। जब पीएच मान जिसका जितना ही कम होगा उसमें अम्लता ज्यादा होगी, और जब अम्लता ज्यादा होगी तो जहर के समान है, तेजाब किसी पे गिराएंगे तो डिस्ट्रॉय कर देगा, समझ ले जी। तो उसी अभी लिखवाएंगे अम्ल के साथ धातु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या होता है। तो जो ये अम्ल अमाशय में पेट और उदर में पाया जाता है, ठीक है जी। इसलिए ये पहले से ही हमारे पेट में विद्यमान रहता है और हम खा के क्या करते हैं, पेट में अम्लता बढ़ा देते हैं, इसीलिए हमारा पेट क्या होता है, दर्द करने लगता है। HCl एक हार्मोन्स बाई बर्थ होता है, जन्मजात होता है, कि हर किसी में पाया जाता है, बाद में नहीं होता है, ये बाई बर्थ होता है। जब आप पैदा होंगे ना तो उसी से कनेक्ट होता है, बाई बर्थ होता है, उस शुरुआती से सबके उदर में रहता है, समझ ले जी। जैसे किडनी सबके पास रहता है ना बाई बर्थ, आँख है ना, वैसे ये भी बाई बर्थ होता है। HCl सबके पेट में सारे बच्चों के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को ये मारता है, सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, मारता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, इसमें जो हाँ माइक्रो उसी बोलते हैं सूक्ष्म चीजों को जितना चीज छोटा छोटा जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है उस कीटाणुओं को क्या करता है, मारता है। इसीलिए इसको किसमें यूज किया जाता है, बाथरूम क्लीनर में, क्योंकि इसमें भी हमारे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको बाथरूम क्लीनर के तौर पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद केस एसिडिटी, अम्लता, ये अम्लता कभी कभी बढ़ा देता है आपके पेट में, समझे जी। उसके बाद दूसरा एक्टिवेटेड एंजाइम एक प्रोटीन का काम करता है, या अगर ये ना रहे तो आपके प्रोटीन जो भी लेते हैं वो पचेबे नहीं करेगा। एंजाइम एक प्रोटीन का काम करता है, अगर ये ना रहे तो कोई भी खाना पचबे नहीं करेगा, आमाशय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव मतलब पचने में कौन टाइम लेता है आप लोग का, मांस, वो भी कौन सा मांस, बकरे का मांस, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव 45 मिनट लेता है पचने में, खाली 45 मिनट, ठीक है जी। सबसे कम टाइम लेता है नींबू शरबत, समझे जी। उससे नीचे आइए, उसके बाद और सब चिकन है, मछली है, अंडा है, ऐसे बहुत फल है, अब वो भी थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका थोड़ा कम होता है, समझ ना जी। सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, मांस का होता है, बकरे का मांस, क्योंकि बहुत टफ होता है थोड़ा, ठीक है, उसको पचने में ज़्यादा टाइम लगता है। खा के सोए ना आप लोग, थोड़ा टहल लें, 45 मिनट में पचने का टाइम लगता है। आप खा के तुरंत रुक जाते हैं, और पेटवा एकदम सोए हुए है, वो पच ही नहीं रहा है, अब पचेगा नहीं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तब आप सब बीमारी पेटवे से है, ठीक है जी। आपका पेट की बीमारी सही है, इसीलिए खाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा टहलना है, मात्र 15 मिनट, 45 मिनट तक आप तुरंत सोइए ना। अगर ये चीज़ खा रहे हैं तो आपको 45 मिनट तक आपको क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, समझ गए ना जी। उसके बाद यहाँ तो ये हो गया ना। उसके बाद दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल, तेल का थोथा, ये इसका नाम है थोथा, बस एक नाम रख दिया गया, तेल का थोथा है। ये कपड़े को रंग चढ़ाने में काम आ जाता है। जैसे आपका कपड़ा अगर ब्लू है तो ब्लैक बनवा सकते हैं, ब्लैक है तो ब्लू बनवा सकते हैं, आपको रेड में बनवा तो उसमें कलर, जैसे गाड़ी पे कलर चढ़ाया जाता है ना, जैसे स्प्री जाएंगे तो सर्विसिंग वाले कार पे जाएंगे ना तो ऐसे कलर चढ़वाया जाता है, समझे जी। तो वैसे स्प्रे करके मार देते हैं, जैसे बहुत सारे बर्तनों पे स्प्रे करके परत चढ़ाया जाता है, वैसे ही कपड़ों पर रंग करने के लिए आता है, ठीक है जी। हाँ, कपड़ा पे होता है ना, कपड़ों पर रंग करने के लिए क्या होता है, आता है, समझे जी। आप लोग पहले आप लोग इस जमाने में जाते थे आप लोग पढ़ने के लिए, तो कपड़े पे एक क्या लगाया जाता था, चढ़ा दिया जाता, नील चढ़ाया जाता ना, तो हमारा व्हाइट शर्ट किस में कन्वर्ट हो जाता था, ब्लू में कन्वर्ट होता है, थोड़ा साफ सुथरा लगता था, जल्दी गंदा नहीं होता था। व्हाइट शर्ट ज़्यादा गंदा हो जाता है ना जी, उस पर ब्लू कलर का नील चढ़ाया जाता है, इसलिए इस पर भी वैसे ही किया जाता है, कपड़ों पर रंग करने के लिए था। जो भी कपड़ा सुंदर होता है, सही होता है, उस पर कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिए इसका क्या किया जाता है, काम किया जाता है। उसके बाद इसी को बोलते हैं, आप लोग बताइए किए थे, अम्लराज कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, इसी को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। रसायनों का राजा भी इसी को कहते हैं, और अम्लों का राजा भी। अब कह दे, क्वेश्चन पूछे कि कौन ऐसा अम्ल है जिससे को केमिकल ऑफ किंग बोलते हैं और किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, तो कौन है, H2SO4, समझ जी। इसको केमिकल का राजा भी बोलते हैं और अम्लों का भी राजा बोलते हैं, ठीक है जी। उसका इसका यूज बैटरी में किया जाता है। जो डिस्टिल वाटर लिखवाया था ना, बैटरी का जो पानी देखे हम लोग, उसमें डिस्टिल वाटर की जो मात्रा होती है 68% होती है, और H2SO4 कितना होता है, 32%, समझ गए जी। सबसे मात्रा इसका डिस्टिल वाटर को, तो इसलिए थोड़ा व्हाइट नजर आता है, समझ गए जी। इस अम्ल का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, जहां जहां आग लग